अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बिजली के निजीकरण के खिलाफ कलवा, खारेगांव, विटावा, मुमरा, कौसा, शील, दीवा, इस पूरे परिसर में राजनीतिक दलों ने, उनके नेताओं ने जो है बंद का ऐलान किया और उसके अलावा एक लॉन्ग मार्च का पारसिक नगर से थाने जिलाधिकारी कार्यालय तक के लॉन्ग मार्च का आयोजन किया था। जबकि 18 जनवरी की ही शाम को, देर शाम को, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के प्रयासों से ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस निर्णय पर स्थगन आदेश दे दिया था। उसके बावजूद ये मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में खास करके मुमरा कौसा में बंद तो रखा गया, लेकिन लोग बहुत कम शामिल हुए। राजनीतिक दलों के लोग शामिल थे। मी मुमरेकर नामक जो है मुहिम जो चलाई गई, उसके लोग शामिल थे। एमआईएम के लोग शामिल थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग शामिल थे। समाजवादी पार्टी के लोग शामिल थे। धर्म राज्य पार्टी के लोग शामिल थे। मगर ये मोर्चा जो है ये टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ हर जगह नजर आया। खास करके कलवा, खारीगांव और शील, डायघर, खारडी, देसाई, पड़ले, दीवा, यहां तक के फैले हुए गांवों में जो आगरी समाज रहता है, उस आगरी समाज ने अपनी एक अलग पहचान इस मोर्चे के दौरान बनाई रखी। इसी आगरी समाज को लेकर के जो है सर्वदलीय कृति समिति के चुने गए नेता दशरथ पाटिल अगुवाई करते नजर आए। सुधीर भगत जैसे मुमरा के आगरी समाज के जुड़े हुए नेता जो है उसमें नजर आए। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा जो धड़ा वहां पर चल रहा था, जिसमें मुमरा कौसा से गए हुए राष्ट्रवादी के पदाधिकारी, नगर सेवक और नेतागण जैसे अनीता किने हैं, राजन किने हैं, शानू पठान है, रूपाली गोटे है, फरजाना शाकिर शेख है, सुनीता सातपुते है, कलवा की नगर सेविकाएं राष्ट्रवादी की थी। और पदाधिकारियों में शमीम खान है, इम्तियाज शेख है, इम्तियाज वनू है, यूनुस शेख है, ऐसे पदाधिकारी जो हैं आगे नजर आए। शाहरुख सैयद वगैरह जो है युवा पदाधिकारी उसमें थे। गुटबंदी इस मोर्चे में भी दिखाई दी। अलग अलग धड़ों में, अलग अलग जगहों पर जो है मोर्चा बिखरा हुआ नजर आया। वो आपको इस फुटेज में देखने मिलेगा। विधायक जितेंद्र आव्हाड कलवा सर्कल पर आकर के रुके। वहां पर उन्होंने प्रतीक्षा की मोर्चे के आने की और उसके बाद कलवा सर्कल से वो इस मोर्चे में शामिल हुए। 73 वर्ष के बुजुर्ग नेता कहे जाने वाले दशरथ पाटिल 3 किलोमीटर का पट्टा जो है वो चल करके आ रहे हैं और वो अगुवाई भी कर रहे हैं अपनी उम्र को देखे बगैर। बहरहाल ये मोर्चा रहा। आप देखिए, इस पूरे मोर्चे के हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं। सबसे अचरज की बात इसमें यह रही कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतागण जो है, आगरी समाज के नेता कहे जाने वाले और शिवसेना में नेता कहे जाने वाले दशरथ पाटिल आगे बढ़ो का नारा लगा रहे हैं। ये विरोधाभास क्यों है, कैसा है, वो आप देखिए, आपको समझ में क्या आता है और क्या समझ सकते हैं आप। बिजली के निजीकरण के खिलाफ जो राजनीति चल रही थी वो भी कैसे धड़ों में और गुटों में बटी हुई है, वो भी यहाँ दर्शाता है। हमने इस मामले में विधायक जितेंद्र आव्हाड से बात की और इस मोर्चे में एक नारा लग रहा था। मराठी में वो नारा था, घेतलेली पाकिटे परत करा, यानी जो लिफाफे लिए हैं उसे वापस करो और फिर टोरेंट का विरोध करके टोरेंट को यहाँ आने से रोको। इस बारे में हमने विधायक जितेंद्र आव्हाड से बात की। उन्होंने क्या जवाब दिया वो आप सुनिए, उन्होंने क्या कहा। तो कुल मिलाकर के आखिर में इस मोर्चे का रूपांतर जो है डीसीपी जोन कार्यालय से आगे और कोर्ट नाके से सटे हुए गली में जो है, इसको एक ट्रक नुमा स्टेज, ट्रक पर एक स्टेज बना हुआ था, वहां से नेताओं ने संबोधित किया, एक सभा में परावर्तित हुआ। उसके बाद शिष्टमंडल गया, सभी दलों के लोग, सभी संगठनों के लोग इसमें शामिल थे, सभी संस्थाओं के लोग इसमें शामिल थे। ज़्यादातर लोग जो है इसमें जा नहीं पाए। उन्होंने नाराज़गी भी जो है अपनी वहाँ पर जाहिर की और उसके बाद जो है जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर जी को जाकर के ज्ञापन दिया गया। तो पूरे मोर्चे को अंत से आखिर तक का आप तक पहुंचाने वाली यह हमारी खबर कैसी है आप देखिए। हमने हर एंगल से जो है आप तक जो है इसमें जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हाथ उठा के नारा दो, सभी का ऊपर जाए। अरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। और उस निर्णय से हम उनके साथ हैं। हम टोरेंट को इस शहर में आने नहीं देंगे। सर, स्थगिति की बात कही जा रही है तो उस पर क्या कहेंगे आप, जो स्थगन ऐसा मिला कि है? स्थगिति मिलेगी अच्छा ही है, लेकिन स्थगिति के बाद एक बैठक होगी और उस बैठक में मुझे लगता है ये पूरी ताकत देके मुझे नहीं लगता कि वह इनको जाने देंगे।
आव्हाड साहेब, मोर्चे में ज्यादातर मोर्चेकरी जो है एक नारा लगा रहे थे, घेतलेली पाकिटं परत करा। ये किसके लिए था और किसके लिए बोला गया ये? मैंने नहीं सुना, आपने सुना होगा तो आप उनसे ही पूछिए। अरे चोर है, चोर है, अरे चोर है, चोर है, अरे चोर है, चोर है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दशरथ पाटिल आगे बढ़ो, दशरथ दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, एक दो दशरथ पाटिल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, दशरथ पाटिल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, टोरंटो मुर्दाबाद, 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 टोरंटो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे दशरथ पाटिल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे आवाज कुणाचा? अरे काय ठेवले वाला सांगता? भाई साहब, ये टोरेंट विरोधी आज मोर्चा निकाला गया। मुमरा कौसा में बंद का असर अच्छा खासा था, लेकिन इस टोरेंट विरोधी मोर्चे में मुमरा कौसा की आवाम नहीं दिखाई दी, सिर्फ राजनीतिक दलों के लोग दिखाई दिए। हर पार्टी के लोग थे। तो कहीं ना कहीं जो है मोर्चे का आयोजन जो है और इसका मकसद जो है लोगों तक पहुंचाने में सभी राजनीतिक दल विफल रहे, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, ऐसा है कि मुमरा कमाने खाने मैंने रफ़ीक भाई बार बार कहा कि टोरेंट क्यों नहीं चाहिए हमको। टोरेंट इसीलिए नहीं चाहिए कि जो बिलिंग उनका प्रोसीजर है, तो मैंने हमेशा कहा 5,000, 10,000, 15,000 रुपया कमाने वाले लोग, 25,000 रुपया कमाने वाले लोग इस शहर में रहते, तो सारे के सारे काम पे चले जाते। पॉलिटिकल पार्टियां ने जितना हो सका जागरूक किया और कहीं ना कहीं इसका मिला जुला हमको समर्थन मिला। क्योंकि कल मैं पहली टाइम ऐसा देखा हूँ कि मैं कोई दुकानों पे गया हूँ तो लोगों ने बोला नहीं, लाइट का है ना, हम खुद बंद करने वाले। तो इसका मिला ये है कि जागरूकता उतना नहीं हो पाई, उसका एक वो है, लेकिन ये है कि अगर ये सिस्टम आगे बढ़ा तो ये बहुत तेज़ हो जाएगा। भाई साहब, कल पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब और ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले साहब, इन दोनों के बीच में मीटिंग होने के बाद रात 8-9 बजे के लगभग जो है स्टे का मतलब जो है आदेश हो चुका है। अब टोरेंट को जो है फिलहाल रोक लगा दी है। जन सुनवाई वगैरह करने के बाद ही आगे के निर्णय लिए जाएंगे। तो उसके बावजूद जो है क्या ये मोर्चा निकालना और उसके बावजूद जो है इस तरह के सारे मतलब कवायद करना ज़रूरी था? बिल्कुल ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। वजह ये थी कि जब एकनाथ शिंदे जी से दशरथ पाटिल साहब से बात हुई तो रात में 11 बजे दशरथ पाटिल हम लोग साथ में बैठे हुए थे कलवा खारेगांव में। तो वहाँ पे दशरथ पाटिल ने ये कहा कि हमको लिखित चाहिए। ठीक है, स्टे होता तो स्टे तो रेती बंदर पे भी कई मरता होगा, लेकिन सरकार ने अपना काम कर दी। तो ये सरकार पे यकीन नहीं है, इसके लिए हमको आप लिखित लाइए। अगर एकनाथ शिंदे जी हमको इसको लिखित ला के देते तो हम एकनाथ शिंदे जी का यहीं पे जो आज ये प्रोग्राम हुआ यहीं पे सत्कार करेंगे। ऐसा कृति समिति के जो अध्यक्ष है दशरथ पाटिल ने कहा, वो मेरे सामने, और ये ज़रूरी था। तो भाई साहब, इस पूरे मोर्चे में एक नारा बड़ी तेजी से लग रहा था, मराठी में लग रहा था, घेतलेली पाकिटं परत करा, लिए हुए लिफाफे वापस करो। तो मोर्चे के लोगों ने ये नारा किसको ध्यान में रख करके लगाया? अभी देखिए, ऐसा है कि वो उन्हीं को मालूम था और जिसने लिया उसको मालूम है, क्योंकि सबको तो मिला नहीं है। सबको मिला होता सब दहीने बाएं होते थे, लेकिन किसी को जिसको भी मिला वो समझे कि ये मोर्चे में नारा आपके खिलाफ लग रहा है। अगर मैंने लिया तो मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं कितना बेशर्म हूँ कि मैं साथ में चल रहा हूँ और लोग मेरे खिलाफ। जब हमने किया नहीं है और मेजॉरिटी जनता नहीं ली हुई वाली थी ना, लेने वाले जो लोग हैं वो अपना उनका काम जाने, उनका वसूल जाने, हम तो लड़ने वाले लोग हैं। शमीम भाई, कैसा रहा आज का ये आपका सर्वदलीय कृति समिति जो है उसका मोर्चा, और कहाँ तक आप इसको कामयाब मानते हैं और क्या इसके नताइज भविष्य में निकलेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो सर्वदलीय मोर्चा था बहुत ही कामयाब रहा रफ़ीक कामदार साहब। जिस तरीके से, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुमरा, कौसा, सील, डाइगर, दीवा एंड कलवा पूरी तरीके से शॉप बंद रही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खाली रोड की दुकानें नहीं, अंदर भी दुकानें बंद रही। इसका मतलब दशरथ पाटिल जी के जो नेतृत्व में आज का ये जो मोर्चा
निकाला गया टोरेंट के खिलाफ बहुत कामयाब रहा। और जब तक कि जिस तरीके से आपने एक बात पूछा कि एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि हमने स्टे लग गया है, जब तक कि लिखित रिटर्न ना आ जाए बावन कुले साहब का, जब तक कि ये मोर्चा कंटिन्यू रहेगा। मेरा यही बोलना था आपसे। अच्छा, मैं आप दोनों नेताओं से एक बात मतलब ये पूछना चाहूँगा कि बंद का असर जो है वो मुमरा, कौसा, कलवा, खारीगांव पूरे परिसर में दिखाई दिया। तो एक तरह से बंद रख करके व्यापारी वर्ग ने, आवाम ने जो है आपके मोर्चे का समर्थन किया, आपके बंद की आवाज़ को जो है उन्होंने सकारात्मक जो है प्रतिसाद किया है। तो इसको लेकर के लोगों के प्रति क्या मतलब भावनाएं आपकी, और क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज देंगे? देखिए, हम तो लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि जो चिराग हम आज 1-2 महीने से जगा रहे हैं, लोगों के बीच में जा के बात कर के, आपके माध्यम से इंटरव्यू देके हम बता रहे हैं कि टोरंटो है क्या, ये क्या हो रहा है, भिवंडी के अंदर क्या हो रहा है, जो वहाँ की आप बीती है वही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो उसमें लोगों ने प्रतिसाद दिया और लोगों ने इसको समझा कि ये ज़रूरी है, इसके खिलाफ हमको उतरना है ना, और उतर रहे लोग, धीरे धीरे इसको और तेज़ होगा आंदोलन। आज जो मैं सुबह का टाइम राउंड अप कर रहा था शहर का, यानी मैं स्टार्ट किया सिलफाड़ा से लेकर के मैं मुमरा तक आया था, लेकिन जो मैंने देखा कि एक एक दुकानें बंद, वो गली के अंदर दुकानें बंद, इसका मतलब लोग टोरेंट नहीं चाहते हैं। और कल शाम में भी जाकर के हम लोग जाके मुलाकात लोगों से कर रहे थे, वहाँ पे भी लोग यही कह रहे थे कि आपकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं। जो आपने एक बात कहा कि कुछ लोग कम दिखे, रफ़ीक कामदार साहब शॉर्ट टाइम मिला, अगर ये वक्त और लंबा मिला होता, दशरथ पाटिल जी ने कहा है अगर कोई निर्णय नहीं हुआ तो 27 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जैसे मैंने आपके माध्यम से कहा था कि देश का बहुत बड़ा आंदोलन होगा, तो अभी तो ये अंगड़ाई थी, आगे बहुत लड़ाई है। बिजली निजीकरण के खिलाफ गो बैक टोरेंट, लिए हुए लिफाफे वापस करो नारों के बीच जो है ये धड़ों में गुटों में बटा हुआ मोर्चा निकला, कैसे पहुंचा, और मुमरा कौसा की सिर्फ राजनीतिक दल और उनके ही लोग इस मोर्चे में शामिल रहे, आम लोग जो है इसमें शामिल नहीं रहे। इस पर क्या कहा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब और कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने, उसके साथ पूरी जानकारी देने वाली थी इस मोर्चे की हमारी आज की खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।